दोस्तों मार्केट में ऑपरेटर कैसे आता है, ये कैसे पैसे लगाता है। जैसा कि आज मार्केट में हमें बहुत ही भयंकर तरीके से मार्केट हमने गिरती हुई देखी। ऐसा मान के चलो, अगर तुक्के में किसी ने पैसे यहाँ पे लगाए होंगे, कल वो बहुत ही क्वांटिटी में और ज़्यादा पैसे लगाएगा, क्योंकि आज उसका तुक्के में पैसा अगर पुट साइड लगा होगा तो वो भाई बहुत गुना हो गया होगा, 3-4 गुना तो हो गया होगा। 1000 पॉइंट लगातार मार्केट यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर गिर गई, लगभग 1000 पॉइंट। चढ़ती तो हो धीरे धीरे है, लेकिन गिरी भाई भयंकर तरीके से। जितने भी कॉल के प्रीमियम्स थे वो कम कर दिए, इनकी जो कॉल साइड वालों की जो एंट्री थी ख़त्म कर दी। और मार्केट ने ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब मार्केट को ऐसे गिरा दिया, प्रॉपर एंट्री मिली है वहाँ पे। जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है, तेज़ है, जिनको कैंडल्स समझ आती हैं, उन्होंने यहाँ पे मोटा पैसा बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी मोटा पैसा बनाया है। तो इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा साइकोलॉजी पे टिप हो जाएगा, आपको थोड़ा समझा दूंगा आगे, मतलब आगे से भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे मोमेंट मार्केट में आते रहते हैं। अब देखो, जब मार्केट में ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि एक झटके में आया और मार्केट में बहुत मोटी मोटी कैंडल्स बननी चालू हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होता मार्केट में। प्रॉपर यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे एक लेवल है ना, यहाँ से रेड कैंडल छूटी, 3 रेड कैंडल जैसे बनी है, तो यहाँ पे इंडिकेशंस आ गए हैं कि किसी ना किसी लेवल से यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है और जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, अगर बायर्स एक्टिव होते तो ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे। तो यही मेरी साइकोलॉजी थी कि अगर अभी देखो, आपने जैसे ये जो हमारी स्क्रीन है ये बिल्कुल सीधी है, अभी इसको उल्टा करके देखो। हम अगर यहाँ पे एक बार सीधी करो स्क्रीन, जैसे कि ये देखो, ये ब्रेकआउट आया, हमने कॉल साइड में ऐसी एंट्री ले ली, वैसे ही सेम पुट साइड में होता है। पुट साइड में ऐसे ब्रेकआउट आते हैं, मतलब अपनी जो स्क्रीन है उसको घुमा लो, वैसा ही है जैसे कि कॉल साइड में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पुट साइड में गिरते हुए में पैसा बना लेते हैं, कॉल साइड में चढ़ती हुई में पैसा बना लेते हैं, ऊपर जाती हुई। तो बस सिंपल सी चीज़ है, हमने दोनों तरफ से सोचना है। अच्छी बात है कि कोई तीसरे कलर की कैंडल नहीं है, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता। 2 कैंडल्स हैं, बस 2 ही चीज़ें हैं, ऊपर या नीचे, सिंपल समझना है, बहुत आसान तरीके से। बाकी मार्केट में मैंने कि जैसे आपको कहा कि ऐसी मोटी मोटी कैंडल्स एकदम से क्यों नहीं बनती, वो इसीलिए अब जैसे यहाँ पे तो पुट वाले मतलब पुट की एंट्री मिली है, ऐसे ही अगर आप पीछे बैक टेस्टिंग करोगे तो मोटी मोटी जहाँ पे कैंडल्स बनी हैं वो किसी ना किसी रीज़न करके बनी होंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसे बन जाए। मार्केट में जब किसी दूसरी साइड पैसा लगना चालू होता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से लग जाता है। बहुत सारे, ऐसा मान के चलो कि एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स एक ही डीमेट अकाउंट को ओपन करके बैठे हैं, बहुत सारा पैसा है, किसी ऑपरेटर का पैसा है, और उसने ऊपर से ऑर्डर दे दिया कि पुट साइड में पैसा लगा दो। तो बस सारे ऑपरेटर जो भी सारे वर्कर्स जो भी हैं वो ठोक देंगे क्वांटिटी अच्छी खासी मोटी। बस इतना पैसा मार्केट में लग जाता है। उनको पहले ही पता होता है कि मार्केट में ये जो रिटेलर्स हैं इनको मिला के मतलब पैसा ऊपर की तरफ लगा कितना हुआ है, बस उससे ज़्यादा पैसा वो नीचे की तरफ लगा देते हैं और मार्केट अपना मुख मोड़ लेती है। और जब तक वो ऑर्डर लगा रहे होते हैं तब ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, और जब ऑर्डर लग जाते हैं फिर ऐसे भयंकर तरीके से मोटी कैंडल्स बनती है और क्रैश, ऐसे थोड़ा सा ऐसे झटका लग जाता है। तो ये होता है एक्चुअल में। अगर आप किसी ऑपरेटर की ऐसी स्ट्रेटजी को समझो, तो ऑपरेटर जहाँ पे आता है वो एक मेन लेवल पे होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको, जैसे ही अभी मैंने बताया कि जैसे ये एक मेन लेवल था जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो जाता अगर बायर्स ज़्यादा होते, लेकिन वहाँ पे सेलर्स की ऑर्डर पंचिंग ज़्यादा होने लगी थी, मार्केट को नीचे जाना था। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर आ गया था, तो इसी वजह से वहाँ से मार्केट गिरावट में आने लगी। और उसके बाद मार्केट में जैसे ही एंट्री मिली पुट साइड की, जो साइकोलॉजी जिनकी अच्छी है, बेस्ट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी बुकिंग कर ली, सिंपल। ठीक है, और मार्केट ने हमें नीचे जाते हुए दिखा दिया, और यहाँ तक गई है जहाँ से यहाँ पे बायर्स की एंट्री थी। आज मार्केट बहुत सारी बुलिश थी दिन में, तो लगातार पैसा ऊपर की तरफ लग रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी बाय साइड में। लेकिन उसके बाद मार्केट हमें नीचे आते हुए भी उतना ही मिल गई। लेकिन फिर से एक रिवर्सल आया, ये जो लेवल है, ये वाला मेन लेवल, इससे फिर से एक बाइंग उठी, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है, लेकिन फिर से वही काम नीचे की तरफ, फिर वही साइडवेज भी होने लगी।
मतलब अब ये मान के चलो कि ये जो लेवल है, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव हुए पड़े हैं ये वाले लेवल पे, और इसको कर लो ऐसे मार्क। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट लेवल। इस लेवल के नीचे सेलिंग उठ जाएगी, लेकिन अगर मान के चलो अभी जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, अगर बायर्स यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं तो यहाँ से उनका रास्ता यही होगा 1000 पॉइंट ऊपर का, क्योंकि इनके भी तो स्टॉप लॉस उड़ाने हैं। ये जो सेलर्स बैठे हैं इनके भी स्टॉप लॉस उड़ाने हैं। तो इसी वजह से जो सेलर्स हैं वो बायर्स को उड़ाते हैं, जो बायर्स हैं वो सेलर्स को उड़ाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने सिर्फ समझना होता है, बस ये समझना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तभी कहते हैं कि बंदे को जितनी प्रैक्टिस हो वो उतनी करे, जितना टाइम वो मार्केट को देगा मार्केट उसे उतना ज़्यादा क्या देगी, पैसा देगी। बस दोस्तों यही बात है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, अभी थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है, तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी वीडियोस रोज़ की रोज़ आती रहेंगी। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।